अगर तुम सोचते हो कि 2026 में डोपामिन डिटॉक्स करना यूजलेस है, देन यू आर रॉन्ग। क्यों पता है? बिकॉज इफ़ यू आर अ न्यू जेन, अगर तुम आज के समय में देखने जाओ तो हर कोई डोपामिन से घिरा हुआ है। और अगर हम इस चीज़ को ना नहीं कहते तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कर्ज बन सकता है। जी हाँ, जो चीज़ हमने अपने प्रॉफिट के लिए शुरू की थी, जो चीज़ एज अ वरदान के लिए दी गई थी, अब वो एक कर्ज में बदल गया है। क्यों पता है? बिकॉज वी आर एडिक्टिव टू इट। हम इतने ज़्यादा डोपामिन एडिक्टिव हो चुके, वी डजंट नो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। हम जस्ट कंज्यूम कर रहे, कंज्यूम कंज्यूम। और वो टाइलर डर्डन का भी कोट था ना, मेंटल मास्टरबेशन, इट्स द सेम थिंग। हम कोई हाई आउटपुट, अच्छी आउटकम नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ कंज्यूम किए जा रहे। हमसे ज़्यादा बेहतर तो वो एआई है जिसके पास क्रिएटिविटी है थोड़ी, हमारे पास तो वो भी नहीं बची आज। हम कैसे अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं? बिकॉज ह्यूमन के पास क्रिएटिविटी थी पहले के समय में, जो कि आज के समय में नष्ट होती जा रही है, मतलब बर्बादी हो गई। देन हाउ वी कैन से वी आर अ ह्यूमन बीइंग? और उसका फायदा ही क्या हो रहा है? हम जब अपने आप को एक रोबोट बना ले रहे, और जो कि हमें क्या कहते हैं उसे रिप्लेस भी कर देंगे, एआई वगैरह, तो क्या फायदा उस चीज का जो ट्रेन होके रिप्लेस ही करनी है। तो अपने आप को इसलिए ट्रेन करो कि हाउ टू बी मोर क्रिएटिव, हाउ टू बी मोर हाई आउटपुट जनरेटेड, ज़्यादा आउटपुट कैसे जनरेट करें, ऐसी चीज़ें में जो कि फ्यूचर है। जैसे कि आजकल लोग कह रहे हैं कि एआई इज़ द फ्यूचर, बट आई से इट वोंट। बिकॉज एआई इज द फ्यूचर बट नॉट फॉर एवरीवन। फॉर द पीपल हु अंडरस्टैंड दैट इट इज़ यूजलेस, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग अस। क्योंकि हर समय में नहीं, कुछ कुछ फील्ड जैसे कि जो करना ज़रूरी था तो टास्क ड्रिवन। अब जैसे तुम कॉलेज में हो और असाइनमेंट लिखते हो, तो ये ज़रूरी था कि जब तुम जो असाइनमेंट लिखते हो उसे रिप्लेस कर दिया जाए एआई के द्वारा। क्योंकि असाइनमेंट लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, उससे तुम्हें सिर्फ क्या कहते हैं उससे मेंटल हेडेक ही मिल रहा है। ना तुम कुछ सीख रहे हो, ना तुम स्किल डेवलप कर रहे हो, तुम सिर्फ एक वर्कर की तरह काम कर रहे हो, लेबर वर्क कर रहे हो। जो कि एक टाइम पे लेबर वर्क भी ठीक होता है, दो पैसे आते हैं और उससे कम से कम हेल्थ तो अच्छी रहती। लेकिन असाइनमेंट में वो भी नहीं था, तो उसे रिप्लेस करना इज़ गुड थिंग। लेकिन हर चीज़ में नहीं, क्रिएटिविटी हमारे लिए ज़रूरी है। और हम उसे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास बचा ही क्या? वी विल गेट रिप्लेस, क्योंकि हर चीज़ में क्रिएटिविटी ज़रूरी है। और हम क्रिएटिव नहीं तो हम बिजनेस भी नहीं कर सकते। इवन बिजनेस में भी क्रिएटिविटी ज़रूरी होती है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर चीज़ से दूर हो, तुम उसे उतना इम्पोर्टेंस हो जितना भी इम्पोर्टेंस रखती है अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम सोशल मीडिया 1 महीने के लिए यूज़ नहीं करते और डोपामिन डिटॉक्स में रहते हो, तो तुम ये समझ जाते हो कि तुम उसके बिना भी ज़िंदा रह सकते हो। अदरवाइज़ तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम्हारा कोई जीवन ही नहीं है, तुम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए वो डोपामिन डिटॉक्स ज़रूरी है। और उसके बाद तुम उसे उतनी ही लिमिट देते हो जितना वो ज़रूरी है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि तुम उसके बिना ज़िंदा रह सकते हो। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स ज़रूरी है। डोपामिन डिटॉक्स के कई सारे चीज़ चेहरे हैं अलग-अलग। सब अपने हिसाब से बनाते हैं कि कोई ज़्यादा मेडिटेशन को इम्पोर्टेंस देता है, कोई ज़्यादा वर्क को इम्पोर्टेंस देता है, या फिर कोई ज़्यादा फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन सब ज़रूरी है। सब चीज़ों से कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, प्रॉफिट है। लेकिन उसे कैसे यूज़ करना है वो तुम पर डिपेंड करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि तुम डोपामिन डिटॉक्स में जाओ। अब तो मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंस बता ही दिया कितना ज़रूरी है डोपामिन डिटॉक्स में जाना। लेकिन कैसे तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स में जाना है और कैसे मैंने भी डोपामिन डिटॉक्स किया था, वो तो तुम्हें मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द काम कर सकूँ। बाकी तब तक के लिए गुड बाय।